Cheers, welcome back. Good early morning. अच्छा जी, there's a slight change, थोड़ा सा change आ गया है और वो थोड़ा सा change क्या है कि डॉक्टर फैसल ममसा is not here today, but हमने सोचा कि क्यों ना हम dental issues पे बात करें, क्यों ना dental issues पे बात की जाए. It's a part of our life और बहुत ज़्यादा होते हैं और especially बच्चों में जब हम बात करते हैं तो उनके दांत आगे पीछे alignment ना होने के बड़े issues होते हैं और वो किस एज में वो बच्चे अपने आप को ट्रीट करा सकते हैं. मतलब वो खुद तो नहीं कराते, मतलब माँ बाप को पता होना चाहिए कि किस एज तक उनको ट्रीट करवाया जा सकता है आराम से. उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं. कुछ लोग अपने मिड 20s, लेट 20s या अर्ली 30s में रियलाइज़ करते हैं दैट दे नीड टू गेट अलाइनमेंट डन. तो उन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए. जाते तो लोग डेंटिस्ट के पास है, बट इसके लिए जी एक फील्ड होती है जिसे हम ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं. जिस तरह हर मेडिसिन में हमें हर चीज़ की फील्ड होती है कि नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, यूरोलॉजिस्ट होता है, न्यूरो फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन होता है. जनरल फिजिशियन इज़ अ पर्सन जो सब चीज़ें कंबाइन ही देखता है, जिस तरह एक डेंटिस्ट देखता है. उसके बाद जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं उनके लिए अलग-अलग डॉक्टर्स होते हैं. जिस तरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से पेट का देखता है, इसी तरह ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है वो दांतों की अलाइनमेंट एंड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की जो फील्ड है उसको देखता है. तो हमारे पास अभी लेक्चरर मौजूद हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स में होती हैं ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मिशेल आलम. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कैसे? ठीक ठाक. जी. बड़ी इमरजेंसी में डॉक्टर साहिबा को आना पड़ा. जी बिल्कुल. टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो सिंस शी इज़ अ ह्यूमन इज़ वेल और हम हर एक से पोल का सवाल करते हैं तो हम डॉक्टर साहिबा से भी पोल का सवाल करते हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी जेन्युइन आंसर. डॉक्टर साहिबा हमें बताइए कि क्या सादगी से शादी करना जुर्म है? सादगी से शादी करना मेरे हिसाब से शादी सादगी से ही होनी चाहिए. तो हम करते क्योंकि क्यों नहीं है? आजकल का ज़माना इतना महंगाई का है और मतलब सोने के जो है वो प्राइसेस भी इतनी स्काई हाई चली गई हैं. तो मेरे हिसाब से कपड़े ढोलकियों पे इतना मेहंदियों पे लोग खर्च करते हैं, उससे बेहतर एक सादगी से निकाह और रिसेप्शन डिनर दे देना चाहिए बनिस्बत के आप महंगाई के ज़माने में ऐसे करें. तो आई पर्सनली बट लिसन, दिस इज एग्जैक्टली माई पॉइंट इज एंड व्यूज आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे. हम सब इस चीज़ को मानते हैं कि सादगी से शादी होनी चाहिए और सादगी से होना चाहिए, बहुत महंगाई है, बट अगैन यू डोंट फॉलो इट. यू डोंट. पर आई थिंक टू ईच देयर ओन. मेरे ख्याल से अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो करे, लेकिन इससे बेहतर है कि किसी गरीब का आप एजुकेशन में, उनके बच्चों की एजुकेशन में, या किसी कहना आसान है, लोग कर भी रहे हैं. मेरे यहाँ भी लोगों ने किया ऐसा और यही करना चाहिए. अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो शादी इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग. तो अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं. लेकिन बट ये बात है ना, हम लोग यही सोच के कर लेते हैं कि बिकॉज वी कैन अफोर्ड, वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग है, वी कैन अफोर्ड, तो चलो लेट्स डू इट. फिर क्या होगा कि अब हमसे जो काम होगा वो कहेगा उन्होंने किया था, हैव टू, मेरी भी इज्जत का सवाल है, मैं नहीं करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी माशरे में. तो व्हाई टू सेट एन एग्जाम्पल लाइक दैट इज वेल. नहीं, एग्जाम्पल तो बहुत सेट होती है. हम लोग उसको मनी स्टेटस से क्यों रिलेट कर रहे हैं? एग्जाम्पल तो बहुत सेट होती है. इट्स द परसेप्शन. एवरीबडी एवरी इंडिविजुअल थिंक्स डिफरेंटली. मेरे हिसाब से हमारे मज़हब में भी है कि जितनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए. तो उस हिसाब से हर किसी को खुद एहसास होना चाहिए कि उनको कितना स्पेंड करना है और कितना नहीं. अब एग्जांपल्स तो बहुत सेट होती हैं, ना सिर्फ शादी के हवाले से बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों में. तो ये अपना बंदा हर बंदा अपने आप को देख के और फिर एक्ट करना चाहिए. अपने आप को देख के करना चाहिए. लोग उसके लिए लोन्स ले रहे होते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में पड़ रहे होते हैं. हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा, कैसी है बेटा? गुड हेल्दी मॉर्निंग. बिल्कुल ठीक ठाक. कौन बात कर रहा है? मैं असगर अली बात कर रहा हूं. हाँ जी असगर. सॉरी मैं आपकी आवाज ही पहचानी. कैसे हैं आप? एक तो ये बताइए कि आप हमें एक तो पहले से कर देती है, सब कुछ समझा देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा 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 ऐसा. तो अब हमारे पास क्या, हम कहाँ से जुमले लाए तुम्हारे जैसे कि हम लोगों को बताएं? नहीं ना, मैंने आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जोड़े बोलूंगा. मैं अपने तरीके से बेटा बोलूंगा ये कि देखिए आजकल के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जबकि आटा घी तेल तक की सूरत हाल आपके सामने है, सोने की सूरत हाल सामने है, फिर बड़े बड़े शादी हॉल बने हुए हैं, उसमें रोशनियां कुमकुमे लगे हुए हैं. तो मैं ये कहूंगा
कि हम जैसे अफराद जो साहिब हैसियत है या मिडिल तबका है, उनको एहतियात करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से पहल करें। हमसे छोटे तो बेचारे वो जिस तरीके से करते हैं वो जानता है उनका रब, लेकिन हमारी तरफ से पहला कदम उठना चाहिए। हम बातों के गुफ्तार के गाजी ना बने, हम अमल के पैराए में भी आए। और हमें इस तरह करना चाहिए कि पहले हमें अपने घर से पहला कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हम बातें तो टेलीविजन पे कर लेते हैं, महफिलों में कर देते हैं, क्लबों में कर लेते हैं, कहीं बैठ के कर लेते हैं, दोस्तों में बैठते तो ऐसी बातें करते हैं। अचानक अजान की आवाज आ जाए, जरा मैं नमाज पढ़ लूं, जैसे गोया ये जरूरी हुआ कि वो नमाज पढ़ते हैं ये 4 आदमी पर गालिब करना। ये अल्लाह का बंदे का मामला होता है, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो आपने इस वक्त की ये भी अल्लाह का खालिसतन मामला है। एक केस के हवाले से मुझे मालूम है कि एक बच्ची जरा आबिदा थी, मैं एक दोस्त के यहाँ गया तो पता चला कि वो इसी फिक्र में लगी हुई है कि अब मेरी शादी के दिन, मायू के दिन करीब आ रहे, तो अब मैं करूंगी कैसे। अब पसमानदा इलाके या गरीब या मुस्तहिक ना कहें, इसमें इंसानियत में हम मुसलमान सब एक बराबर है, या हम इंसानियत के नाते सब एक बराबर है। तो हमें पहला कदम अपने घर से उठाना चाहिए, तो मिसाल बनेगी और उसके बाद दूसरे अमल पैरा होंगे। अगर मैं ही ये काम नहीं करूंगा और खाली बातें करूंगा तो फायदा क्या। तो मैं ये आपके हेल्थ टेलीविजन के पैनल से, प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ सब भाइयों को, बहनों को, अपने पाकिस्तानियों को, कि हम क्यों ना ऐसी मिसालें बनाएं। सही, बिल्कुल सही है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, दैट इज द पॉइंट कि हम एग्जांपल्स अच्छी सेट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, अब हम एक और कॉल है जी, वो अटेंड करते हैं, फिर डेंटल इश्यूज से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फोन के सवाल बड़े जबरदस्त रखती हैं भाई, वाकई आप लोग मेहनत करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी बताइए। असल में बताऊं मैं ये कि देखें, वो डॉक्टर साहब ने कहा ना, बड़ी अच्छी बात की, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। वेरी बिल्कुल। अब ये असल में मिसालें भी हम भूल गए। बात ये है राफिया, मिसालें भूल गए, सही कह रहे हैं। राफी बात पता क्या है, देखिए ये जो आपने कहा ना, ये इतना बड़ा इशू है कि अगर हम ये सादगी इख्तियार कर लें ना, कितनी ही शादियां जो रुकी हुई हैं सब हो जाएंगी। उसकी वजह है कि हमारा टाइम इसमें गुजर जाता है कि हम खाने के लिए पैसे जमा करें, हम मेहंदी के लिए पैसा जमा करें। जो एक आम आदमी इतना टाइम लगाता है, बेचारा बाप मेहनत करता है, माँ मेहनत करती है, और इतना पैसा जमा करते पूरी लाइफ की सेविंग्स चली जाती है इसमें। अच्छा, आपने तो, हम लोग पता क्यों करते हैं, आपने कहा ना देखा देखी कि हमने उसकी, पहले होता था कि जो अफोर्ड कर सकता था वही करता है, लेकिन अब आज हर आदमी करने की कोशिश में मुब्तला है कि वो भी चाहता है मैं 5 डिशें रखूं। माशरे में इज्जत की बात है ना। बिल्कुल। आप देखा देखी क्यों कर रहे हैं। देखिए बात है कि जब आप ट्रबल में आएंगे ना, तो कोई भी आपको नहीं पूछने आएगा। जब आपका क्रेडिट कार्ड इतना बढ़ जाएगा ना, तो यही लोग जो आपकी बातें वो कहेंगे पागल है, इतना खर्च कर दिया, क्यों किया। तो वही लोग जो खाने खाके आते जाएंगे ना, वही बातें बनाएंगे आपके खिलाफ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सही कह रहे हैं। असल में बात ये कि अपनी खुदी को जब तक आप कायम नहीं करते ना, ये हम ये समझ रहे हैं हमारे लिए क्या बेहतर है। और इज्जत और जिल्लत जो है ना, ये नहीं होता कि आप कितना खर्च करते हैं। इज्जत और जिल्लत ये होती है कि आप कितना अपने आप के अंदर स्ट्रांग हैं और अपने आप की अपने इतना एतमाद है कि जो कुछ आप कर रहे हैं आप थोड़ा ना करें, लेकिन आप इज्जत से करें और तरीके से करें, तो मेरे ख्याल में आपकी इज्जत बनती है। इसमें कोई वो नहीं होती। ओके आया साहब, वो टाइम थोड़ा कम रह गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़। बिल्कुल सही इन्होंने बातें की हैं, वेरी नाइसली सर। अच्छा जी, क्योंकि सॉरी आया साहब, टाइम थोड़ा ब्रेक का हो गया, छोटी सी ब्रेक है जी, और हम डेंटल इश्यूज़ पे बात करेंगे ब्रेक पे आने के बाद, जिसमें मेनली अलाइनमेंट ऑफ टीथ पे बात होगी। कहीं नहीं जाएगा, वी विल बी राइट बैक।